हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ तहे दिल से सिंपल स्मार्ट लर्निंग में एक बार फिर से। तो आज हम जानेंगे वो 3 टिप्स जिससे आप अपनी स्टडी को बूस्ट एंड फास्ट कर सकते हैं, जिससे आप अपनी स्टडी को इतना स्मूथ और इजी कर सकते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद फिर कभी यूट्यूब पे दूसरा वीडियो नहीं देखेंगे कि भाई स्टडी को कैसे इजी कर सकते हैं। बिल्कुल मैं आपको 3 टिप्स दूंगी जिससे आप मतलब इतना स्टडी में फास्ट हो जाओगे ना बच्चों कि मतलब आप खुद भी नहीं सोच सकते कि मैं इतना फास्ट हो सकता हूँ। अगर आपने 3 टिप्स फॉलो कर ली तो मैं श्योरिटी देती हूँ कोई भी बच्चा टॉप करने से खुद को नहीं रोक पाएगा। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे कोई भी तरह का एग्जाम हो, जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर ये वीडियो को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाला स्टूडेंट देख रहा है तो उसके लिए भी जरूरी है, चाहे वो नीट की कर रहा हो, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो हम इस वीडियो में 3 टिप्स जानने से पहले आपको मैं एक चीज कहूंगी, पहले जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास हर वीक्स में मिलती रहे, हर रोज मिलती रहे। जैसा कंटेंट आप चाहो वैसा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवाती रहूं, तो उसके लिए जाके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। सिर्फ और सिर्फ 3 टिप्स, इतनी इजी टिप्स है, इतनी इजी टिप्स है कि अगर इसको कोई भी बच्चा फॉलो कर लेना तो मैं कह रही हूँ, गारंटी देती हूँ, कोई भी बच्चा ये नहीं कहेगा कि हमें स्टडी बहुत हार्ड लगती है या हमको एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते, हमसे पढ़ाई नहीं होती, हमें ये सब्जेक्ट बहुत बोरिंग लगता है। तो जानते हैं वो 3 टिप्स कौन सी है, ठीक है। तो आपको पहली बात तो ये होना चाहिए श्योरिटी कि हाँ मुझे सच में स्टडी में इंटरेस्ट दिखाना है, अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, वरना ये वीडियो से इसलिए देख रहे हो कि मैम क्या बोल रही है तो कोई मतलब नहीं है अगर आप चीजों को फॉलो नहीं करोगे, ठीक है। वरना टिप्स बताने के लिए बहुत लोग हैं जो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे, बट आप फॉलो ही नहीं करोगे तब उन टिप्स का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो टिप्स है ये कहीं से भी प्रिंट आउट या कॉपीराइट नहीं है कि बस मैंने आपको कहीं से बताई, ये लिख दो बच्चों, बस ये 3-4 टिप्स हैं इनको फॉलो कर लो। ये पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है, जो मैंने खुद ने अपनी लाइफ में एक्सेप्ट की है, अपनी लाइफ में उनको मतलब जो है फॉलो किया है, तब मैं मतलब तब जाके मुझे लगता है कि ये टिप्स सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जो सबको फॉलो करनी चाहिए। तो फालतू की बातें छोड़ते हैं तो उन टिप्स पे आते हैं। सबसे पहले तो पहली टिप्स है, नोट कर लो। पहली टिप्स है आपकी साइकोलॉजी। पहले तो आप साइकोलॉजी को चेंज कर लो बच्चों कि ये सब्जेक्ट बहुत हार्ड है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत हार्ड है, जो हमसे नहीं होगा। तो सबसे पहले अपनी साइकोलॉजी को चेंज करो कि नहीं होगा हमसे। हम क्या करते हैं ना, एक साइकोलॉजी फिट कर लेते हैं अपने माइंड में, जिससे सोशल स्टडी सब्जेक्ट मोस्टली बच्चों को बकवास लगता है, हिस्ट्री बकवास लगती है, 9th और 10th के स्टूडेंट्स की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। और नीट की प्रिपरेशन करने वालों को फिजिक्स हार्ड लगती है, और भी जैसे जीके वगैरह किसी को हार्ड लगती है, जो नॉर्मली टीचिंग कंपटीशन या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करा, कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट होता है जब सबको हार्ड लगता है। तो सबसे पहले अपनी थिंकिंग को चेंज करो। सबसे पहले ये खुद को कहो कि हाँ मुझे ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है, मतलब खुद की जो ट्रैक है ना वो पॉजिटिविटी ट्रैक पे लाओ। पहले खुद की ट्रेन को पॉजिटिविटी की पटरी पे लेके जाओ कि हाँ ये चीज सबसे इजी है, मैं इस चीज को कर सकता हूँ, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो यही है कि अपनी साइकोलॉजी को पॉजिटिविटी की ओर लेकर जाओ। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ो या चाहे आपने नहीं पढ़ा है उसको सबसे पहले खोलो, चाहे ना खोलो, लेकिन एक चीज कहो, हाँ ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, ये सब्जेक्ट मैं पढ़ लूंगा। अब जो बच्चा अब 9th में आएगा, ये जो अब 10th में आएगा, जो एट प्रेजेंट 9th या 10th में है, या फिर कोई भी बच्चा इन फ्यूचर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करेगा, जो भी कर रहा है, ठीक है, XYZ कोई भी कैटेगरी का, कोई भी सेक्शन मतलब फील्ड का स्टूडेंट है, वो सबसे पहले साइकोलॉजी फिट कर ले कि हाँ ये सब्जेक्ट मुझे अच्छे से आता है, मैं इसको कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, ठीक है। तो इस चीज को सबसे पहले आपको फॉलो करना है, आई कैन डू इट। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपका ये है। दूसरा पॉइंट है एनिमेशन। एनिमेशन का मतलब क्या होता है, देखो एनिमेशन चीजें हम देखते हैं ना, वीडियोस वगैरह यूट्यूब पे देखते हैं, एनिमेशन बताते हैं हमको। जैसे आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो सेकंड पॉइंट एनिमेशन क्यों, आप फिल्म देखते हो, ठीक है। अब आप मुझे एक मतलब बात बताओ कि कई बार हम फिल्म देखने के लिए जाते हैं तो हमारा फ्रेंड नहीं चल पाता, तो हम आके उसे पूरी स्टोरी बता देते थे, फिल्म में ये हुआ, इसका ये रोल था, उसका मतलब 1-2 घंटे की फिल्म हमें इतनी अच्छे से याद हो जाती है। किसी का भी कैरेक्टर हमसे पूछ लो, हम दे देंगे, हाँ इसका कैरेक्टर ये था, उसका कैरेक्टर वो था। तो आप खुद सोचो, हमें फिल्म याद रह जाती है, और यही कोई ओरली हमें कोई स्टोरी सुना है, ठीक है, तो वो स्टोरी हमें याद नहीं होती। क्यों? फिल्म याद हो जाती है लेकिन स्टोरी याद नहीं होती। मोस्टली स्टूडेंट्स या मोस्टली वीडियो देखने वाले को आइडिया लग गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी कि बताओ क्यों फिल्म देखते हैं तब सब कुछ याद हो जाता है, लेकिन वही स्टोरी अगर हमें कोई सुना है तो वो चीज हमें याद नहीं जाती। क्यों?
रीजन मैं बताती हूँ। हमारा जो माइंड है ना वो विजुअलाइजेशन करता है, उसकी पावर विजुअलाइजेशन में सबसे अच्छी होती है। पिक्चर को देख के विजुअलाइजेशन करके उस पिक्चर का पूरा फॉर्मेट अपने माइंड में वो क्रिएट कर लेता है, सेट कर लेता है, जिससे कि उसको सारी चीजें याद हो जाती है। हाँ ये हुआ था, हाँ वो हुआ था। सीरियल देखते हैं सब कुछ याद हो जाता है, फिल्म देखते हैं सब कुछ। अपनी आंखों से हम जब कोई चीज देखते हैं, ठीक है, कोई भी चीज हम देखते हैं वो हमें याद हो जाती है। हम कहीं घूमने भी गए, वो जगह हमें याद हो जाती है, ठीक है, वो लोग हमें याद हो जाते हैं, जहाँ हम घूमने गए वो हमें मिलते हैं। क्यों होते हैं वैसे? अगर कोई आके बताए तो याद नहीं रहता। सेम चीज, जिस तरह हमारी लाइफ में इतना सारा एनिमेशन होता है, हमारी लाइफ खुद ही बेटा एक एनिमेशन है। हम हर चीज करते हैं ना, तो तब वो चीज हमें जो है वो याद होती है। आपको जब पढ़ाई करने जब बैठो तो उसको भी आपको फिल्म बना के पढ़ना है, पिक्चराइजेशन फॉर्म में पढ़ना है। जैसे अगर आपको टॉपिक पढ़ रहे हो, जस्ट एन एग्जांपल मैं आपको लूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आप टॉपिक पढ़ रहे हो डाइजेस्टिव सिस्टम की, मुझे डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जांपल दे रही हूँ, मोस्टली बच्चे को पता होता है डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, ठीक है, एक्स वाई जेड कोई भी आपको टॉपिक हो सकता है, ठीक है। तो आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले आपने टॉपिक को देखा, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि टॉपिक क्या है, टाइम वेस्ट नहीं करना, जाओ यूट्यूब पे बहुत एनिमेशन वीडियो सर्च करो, एनिमेशन वीडियो डाइजेस्टिव सिस्टम, वो आपको सामने रख देगा। कोई भी वीडियो खोल के देख लो, अच्छे से पूरी पिक्चर फॉर्म में आपको डाइजेस्टिव सिस्टम समझाएगा। आपने अपने माइंड में फिट कर लिया कि हाँ ये डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। क्या वीडियो में बताया कि हम खाना खाते हैं, वो हमारे स्टमक में जाता है, फिर वो खाना डाइजेस्ट होता है जिससे हमें न्यूट्रिएंट मिलता है, फिर एक्सक्रीशन होता है। वो सारा प्रोसेस आपको फिल्म की तरह बताएगा, पिक्चराइजेशन फॉर्म में, और आपका माइंड उसे बहुत जल्दी कैप्चर कर लेगा। बच्चों, विजुअलाइजेशन पावर इतनी फास्ट होती है माइंड की, तो वो जल्दी से आपको पिक्चर फॉर्मेट में क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा, तो आपको याद हो जाएगा। आपको याद हुआ, ठीक है, हाँ, और अब आप लिखो बिना देखा देख। तीसरा पॉइंट आपका ये आता है कि आप लिखो उस चीज को। आपको याद हो गई डाइजेस्टिव सिस्टम, आपने एनिमेशन वीडियो से समझ लिया, अब आप उस चीज को लिख डालो कि हाँ डाइजेस्टिव सिस्टम ये होता है, ये करता है, वो करता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए तो बहुत इजी होगा, क्योंकि वो उनको अपनी ही लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, अपनी ही भाषा में, तो वो हिंदी में लिख डालेंगे। इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए बहुत ईजी है, क्योंकि हम लोग इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं और हमारे लिए किसी भी चीज को ट्रांसलेट करना कोई हार्ड नहीं, कोई डिफिकल्ट नहीं होता, तो हम फटाफट से वो चीज को ट्रांसलेट करके लिख लेंगे। अब बताओ, कोई चीज आपके लिए हार्ड है क्या? नहीं, आप रट्टू तोता मत बनो। जो चीज मैंने समझाई अभी कितना इजी है कि हमने एनिमेशन वीडियो देखा, एनिमेशन वीडियो से समझा क्या होता है, और फटाफट से लिख डाला। अगर आप कोई मूवी देखते हो और मूवी के बारे में मैं लिखने को बोलूं, नहीं लिखोगे क्या? लिख दोगे, क्योंकि वो आपको याद है। अब मतलब बात बताओ कि आप डायरेक्टर के पास गए, उस मूवी की स्क्रिप्ट ली, वो पढ़ी रट्टी नहीं ना, सिर्फ फिल्म देख कर ही आपने सब कुछ लिख डाला। सेम चीज आपको अपनी स्टडी में करनी है, फिल्म के फॉर्म में पढ़ाई करनी है, उसको लिख डालना है। बस यही 3 पॉइंट है। अब आप कहोगे एनिमेशन का इतना रोल क्यों है हमारी लाइफ में? एनिमेशन का रोल है, अब आपको मैं बताऊं, ग्रेविटेशन किसी को समझ में नहीं आ रहा फिजिक्स के अंदर, तो ग्रेविटेशन के बारे में आपको पता होगा तब आप लिखोगे ना उसके बारे में। अब आपको पता ही नहीं और आप रटने के लिए बैठ गए ग्रेविटेशन क्या होता है, तो अब जाओ एनिमेशन देखो, तब आपको समझ में आएगा। एक बॉल है, नीचे आ रही है, अच्छा बॉल नीचे आ रही है, गिर रही है, क्यों गिर रही है फिर आपको एनिमेशन में बताएगा, क्योंकि अर्थ पे क्या होती है, ग्रेविटेशन होती है, जिसकी वजह से अर्थ अपना फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से वो बॉल नीचे आती है। अच्छा, और एज कम्पेयर टू अदर प्लेनेट, तो उन पे क्या होता है ना, ग्रेविटेशन नहीं होती, तो जिसकी वजह से क्या होता है, अगर हम वहां चले जाए तो हर चीजें फ्रीली मूव करेगी, ऐसे हवा में उड़ेगी, क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशन नहीं होता। मगर अर्थ पे ग्रेविटेशन होता है एज कम्पेयर टू अदर प्लैनेट्स। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा ग्रेविटेशन क्या होता है, फिर आप उसको अपनी ही लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके लिखोगे, हाँ ग्रेविटेशन नहीं होता है, वो होता है, वो होता है, तो जल्दी लिख लोगे ना। तो बताओ, इसमें रटने की कोई बात आई नहीं? आई ना बात रटने की, यही एनिमेशन होता है। अब आप बताओ, जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको जब स्कूल में पढ़ाया जाता है तो बुक में आपको पता है उन पे लिखा होता है ए फॉर एप्पल, ठीक है, तो एप्पल के आगे वो एप्पल का चित्र होता है, डायग्राम होता है, पिक्चर होती है एप्पल की कि हाँ एप्पल रेड होती है, एप्पल ऐसी दिखती है। तो अभी जब घरों में एप्पल लाते हैं तो बोलते हैं बेटा ये क्या है, कि एप्पल है। उन्हें कैसे पता है एप्पल है? स्पेलिंग भले याद ना हो, लेकिन उन्हें पता है वो एप्पल है, क्योंकि उनका माइंड उस पिक्चर को कैप्चर किया है, उस पिक्चर को कैप्चर किया विजुअलाइजेशन के थ्रू। ये होता है एनिमेशन। एप्पल पूछो, मैंगो पूछो, बनाना पूछो, उनको वो के अंदर पिक्चर दे देते हैं कि हाँ ये चीज है, ताकि बच्चों का माइंड इजीली कैप्चर कर सके। तो हमारा माइंड भी बच्चों जैसा ही होता है, अगर हम समझे तो, है ना। तो चीजों को है ना, जब पढ़ने बैठो ना, बच्चों की तरह पढ़ाई करो। कितनी लगन लगा के वो पढ़ाई करते हैं। अपने खुद को है ना, आप अपने बच्चों से कंपेयर कर लो, छोटे छोटे बच्चों से देखो आसपास, कितना होता है उनके अंदर वो क्रेज पढ़ाई का, हर चीजें देखने का, ठीक है।
अब मैं आपको बोलूं, अब आप बोलोगे कि ये एनिमेशन वीडियो साइंस में यूज होता है। नो, ये हर एक सब्जेक्ट में यूज हो सकता है। आप फिजिक्स पढ़ो, आप चाहे नीट की प्रिपरेशन करो या फिर कुछ जीके पढ़ो, तो आप एक बात बताओ, जीके पढ़ रहे हो, आपको मैंने कह दिया हवा महल के बारे में लिखो, तो आप हवा महल के बारे में तो तब लिख पाओगे ना जब हवा महल आपने देखा होगा, उसके बारे में पढ़ा होगा। तो पढ़ना छोड़ो, जयपुर गए हो, हवा महल देखा है, तो जल्दी से लिख डालोगे। एनिमेशन में देख लो, वीडियो में देख लो, हवा महल कहाँ है, जयपुर में है, कैसा दिखता है, तो आप फटाफट से लिख डालोगे ऐसा दिखता है वैसा दिखता है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी आंखों से देखा है। तो जब आंखों से देखी चीजें हम इतनी इजीली लिख सकते हैं, तो क्यों ना हम पढ़ाई को भी ऐसे ही करें। XYZ याद रखना, आपसे कोई भी टॉपिक हो, पहला आपको साइकोलॉजी चेंज करनी है, ठीक है। दूसरा, आपको एनिमेशन वीडियो के थ्रू पढ़ाई करनी है। हर चीज का एनिमेशन देखना है कि हाँ ये चीज ऐसी दिखती है, वैसी होती है। देखने के बाद, समझने के बाद आपको लिखना है। जितना लिखोगे उतना आगे बढ़ोगे आप, मैं कहती हूँ। क्योंकि मोस्टली रिटर्न एग्जाम्स होते हैं, चाहे OMR शीट भी फिलअप करनी होती है तो भी आपको रिटर्न फॉर्म में ही होता है वो भी, ठीक है। तो सब कुछ रिटर्न फॉर्म में होता है, तो लिखने की प्रैक्टिस डालो। जितना हम लिखते हैं ना, हमारा माइंड इधर उधर नहीं जाता। एक तो अपन ओरल याद करते हैं तो हाँ हाँ ऐसे ऐसे दिमाग में बहुत सारी बातें चलती रहती है, तो ओरल हम याद नहीं कर पाते। तो आपको क्या करना है, रिटर्न चीजें लिखनी है, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी चीज पे फोकस करे। लिखे 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 आपकी लिखने की प्रैक्टिस होगी। जिनको रिटर्न एग्जाम देना होता है, मोस्टली कॉम्पिटेटिव एग्जाम 9th-10th स्टूडेंट को क्वेश्चन आंसर मतलब सब कुछ डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में होता है, तो वहां पे आपको लिखना होता है। तो इसलिए लिखने की प्रैक्टिस भी बढ़ेगी आपकी। ये होता है सबसे स्मार्ट, सबसे इजी और सबसे सिंपल वे स्टडी का। इसके अलावा जाके आप बहुत सी वीडियो देख लीजिए, बहुत सी टिप्स दे देंगे, हैक्स दे देंगे, ट्रिक्स दे देंगे कि कैसे पढ़ लो, मोस्ट एक टिप्स दे देंगे। बट ये जो 3 टिप्स अगर आपने अच्छे से मतलब ऑनेस्टली फॉलो कर ली ना, तो मैं श्योरिटी दे रही हूँ ना कि टॉप करने से कोई नहीं रोकेगा। फिर नहीं कहोगे कि हाउ टू स्टडी इजी, नहीं सर्च करोगे हाउ टू स्टडी इजी। और मेरा तो इस वीडियो के एंड में यही कहना है कि हर बच्चे को ये फॉलो करना है टिप्स, ठीक है। मैं कह रही हूँ फॉलो करके देखो, 1 महीना रिजल्ट आप अपने आप खुद में फील करोगे कि हाँ मैं कितनी इजीली सारी चीजें जो है वो समझ में आ रही है। तो यही पढ़ने का एक तरीका होता है। जिस तरीके से मैंने भी पढ़ाई करी, मैं भी पढ़ती हूँ, तो इसी तरीके से पढ़ती हूँ। क्योंकि जब तक देखो हम कोई चीज नहीं देखते ना, हमें नहीं पता होता। जब तक कोई रास्ता हम देख ही नहीं चुके कि रास्ता कैसा दिखता है, तो हम उस रास्ते पे नहीं जा सकते। तो पढ़ाई को भी आप इस वे में पढ़ो, इंटरेस्ट डालो किसी चीज को, इंटरेस्ट से खुद के अंदर ग्रहण करोगे तब वो चीज आपको समझ में आएगी। अदरवाइज आप कुछ भी कर लो, पढ़ाई आपको हार्ड ही लगेगी जब तक कि आप खुद के ऊपर बिलीव नहीं कर लेते। तो ऑनेस्टली आपको ये 3 चीजें फॉलो करनी है। पहले कौन से रिपीट कर देती हूँ फिर से, साइकोलॉजी खुद की पॉजिटिविटी की ओर लेके जाओ, नेगेटिविटी की ओर नहीं ले जानी है। दूसरा, आपको एनिमेशन वीडियो के थ्रू पढ़ाई करनी है, हर चीज का एनिमेशन होना चाहिए, पिक्चराइजेशन फॉर्म में विजुअलाइजेशन आपको करना है। तीसरा, आपको रिटर्न फॉर्म में जो अपनी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बस यही 3 टिप्स है जो आपको बूस्ट करा सकती है अपनी स्टडी में। अदरवाइज जाके दूसरी वीडियो भी देख लो, आपको कुछ नहीं होने वाला अगर आपने ये 3 टिप्स फॉलो नहीं की तो, ठीक है। तो यही मेरी 3 टिप्स थी इस छोटे से वीडियो में। तो यही मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। अगर ये टिप्स पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। और आप सब्सक्राइब करें ना करें वो आपकी मर्जी है, मगर हाँ, एक टीचर को भी थोड़ा बहुत तो कॉम्प्लीमेंट चाहिए होता है, और इतनी मेहनत वो कर रहा है तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले, ठीक है। ताकि ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहे। और नेक्स्ट वीडियो में किससे बना वो भी मुझे कमेंट करके बता देना कि आपको किस चीज में और भी प्रॉब्लम है, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं, बाय, टेक केयर।